मंदिर वाले के दर्शन कर लो कीर्ति मंदिर से। चलो वो मंदिर बना है बरसाने में। लोग आ चुके हैं कीर्ति मंदिर बरसाने में जो जो बरसाना है, मतलब जो बरसाने का राधा जी का है, वो अभी 2 बजे तक खुला रहता है। ये कुछ 12:30 तक खुला है, तो हम लोग अभी यहीं पे आ गए हैं। मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है ये बाहर से ही। तो चलते हैं अंदर तो देख। गाइस आप बाहर से ही दृश्य देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे जो रेलिंग भी है वो भी ऐसे मोर वाली डिज़ाइन की है, तो कितना प्यारा लग रहा है। देखिए बाहर से कितनी बारीकी से काम किया गया है, A to Z चीज़ का। मोर बनाए गए हैं, हाथी बनाए गए हैं उतनी में। कीर्ति मंदिर का ये फ्रंट एरिया था। फिर हम लोग यहीं से अंदर होते हुए जा रहे थे। मतलब यहाँ ये भी 12 बजे तक कुछ खुला रहता है सुबह, फिर शाम को भी ये दोबारा खुलता है। और यहाँ पे प्रेम मंदिर जैसी लाइटिंग होती है, जैसी मतलब प्रेम मंदिर में होती है ना बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग, वैसी ही यहाँ पे भी वही सुंदर शाम को लाइटिंग भी होती है। तो आप शाम को इधर आइएगा तो यहाँ का शाम वाला दृश्य बहुत अलग ही होगा और सुबह वाला दृश्य अलग ही होगा। हो रही है बना कब ये नहीं पता। गाइस अंदर घुसते हैं और जैसे ही हम लोग देखते हैं इतना प्यारा दृश्य, इतना प्यारा लग रहा था ना मंदिर। मतलब इतनी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, इतनी सुंदर लग रहा था ना देखने में ही। और मेरा इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि अंदर कितना सुंदर होगा। और मतलब भीड़ भी बहुत अच्छी खासी थी और इधर आसपास बढ़िया एकदम भजन वजन चल रहे थे। और हम लोग जैसे ही अंदर पहुंचते हैं हमें मिलते हैं यहाँ पे राधा रानी के दर्शन। और यहाँ पर इतनी प्यारी लग रही थी राधा रानी, इतनी मतलब उनका गोल मुंह इतनी प्यारी है ना। जो अपनी माँ मतलब कीर्ति माँ है, उनकी जो कीर्ति माँ थी उनकी गोदी में बैठी हुई थी। एक इकलौता मंदिर जो मैंने देखा है जिसमें राधा रानी अकेली है। वैसे सारे मंदिरों में राधा कृष्ण होते हैं, पर इसमें इकलौता मंदिर मैंने देखा जिसमें राधा रानी भी बैठी हुई है अपनी माँ की गोदी में। और इतनी सुंदर तरीके से अंदर से भी दिखाया, इतना भव्य मतलब लगा था। और उसके ऊपर ही इतना प्यारा झूमर लगा हुआ था, इतनी सुंदर मतलब इतनी सुंदर आर्किटेक्चर के संग इतनी बारीकी से काम किया गया था। उसके अलावा बगल में भी यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई थी। और देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है झूमर। और जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही मैंने देखा कि ये जो पिलर था वहाँ पर जो औरतें बनी हुई थी, कोई सितार लेके खड़ी थी, कोई माला लेके खड़ी हुई थी, है ना। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, इस मंदिर को मतलब बहुत अलग तरीके से बनाया गया है, बहुत सुंदर तरीके से। जिसका प्रेम मंदिर है ना उन्हीं का यही कीर्ति मंदिर है। और इसका कीर्ति मंदिर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो राधा रानी है उनकी जो मम्मी थी मतलब माँ, उनका नाम भी कीर्ति था। और इस मंदिर में जैसा मैंने आपको दिखाया कि उनकी गोदी में राधा जी बैठी हुई है, इसलिए इसका मंदिर का नाम कीर्ति मंदिर है। कान्हा जी खड़े हैं, उन्हें मना रहे हैं। ये दोनों सखियां खड़ी हैं, उनके नाश्ता लेके, देखो ये फल लेके खड़ी हैं, ये वो लेके खड़ी हैं। वो मना रहे हैं कान्हा जी राधा रानी को कि खा लीजिए। यहाँ के आर्किटेक्चर में इतने प्यारे तरीके से काम किया है ना कि यहाँ पर जो हाथी के ऊपर का कपड़ा भी था ना वो भी बिल्कुल पत्थरों से बनाया गया था। स्वान बनाई गई थी, मोर बनाई गई थी, इतने प्यारे तरीके से। और शाम के टाइम का तो इसका मंदिर का दृश्य बहुत अलग ही होता है क्योंकि यहाँ प्रेम मंदिर जैसी लाइटिंग होती है इतनी सुंदर तरीके से, कितना सुंदर लगता होगा। और यहाँ पर हमने देखा कि और भी बहुत तरीके की झांकियाँ थी। और उसके बगल में ही झांकियों के बगल में बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जो मतलब शायद शाम को खुलती होगी। और उसके अलावा यही गुरुजी हैं जिनका ही प्रेम मंदिर है, उन्हीं का ही कीर्ति मंदिर है ना। और यहाँ की जो रेलिंग थी वो भी मोर वाले शेप की थी। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। उसके अलावा ये हमारी पहली झांकियाँ थी जहाँ पे रास लीला चल रही थी। यहाँ गोपियाँ नीचे नाच रही थी, मतलब इतना चीज़ें रियल लग रही थी ना, इतने प्यारे तरीके से दिखाई गई थी। और बीच में कान्हा जी मतलब बांसुरी बजा रहे हैं अपनी, और नीचे लिखा हुआ है मेरी प्यारी राधा, मेरी श्याम, मेरी राधे, कृपालु राधे। इतनी प्यारे प्यारे तरीके से नीचे लिखा हुआ है। यहाँ राधा जी बीच में अपने सिंहासन पे बैठी हुई हैं और बगल में गोपियाँ, कोई ढोलक बजा रही है, कोई गाना गा रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई सितार बजा रही है। और बीच में जो आग जल रही थी वो तो इतनी ज़्यादा रियल लग रही थी, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था चीज़ें। उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर
जो हमने तीसरी झांकी देखी वो तो बहुत ही सुंदर थी। मतलब जो कृष्ण जी थे वो पेड़ पे चढ़े हुए थे, नीचे गोपियाँ खड़ी हुई थी, और यही झांकियाँ जैसे ही खत्म होती हैं हम देखते हैं एक बुक स्टोर। ये मंदिर कब बना हुआ है? 6 साल हो गए। 6 साल। कहाँ से आना? हमारा ग्वालियर से। किताबें देख लीजिए। प्रेम मंदिर गए हैं आप लोग? प्रेम मंदिर पहले हुआ है। यहाँ राधा गोविंद प्रचार स्टोर भी था, जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की ईयरिंग्स और वो गाड़ी में लगाने के लिए उनके टॉयज़ और मतलब और घर में सजाने की कुछ मूर्तियाँ, परफ्यूम्स है ना, लाइट्स, और जो गुरुजी थे उनकी भी बहुत सी मूर्तियाँ है ना, पिक्चर्स मिलने में लगी हुई थी। यहाँ तुलसी की माला, ब्रेसलेट्स में बुक्स वुक्स, मतलब ये दुकान भी बहुत बढ़िया थी। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइटिंग वाला मतलब भी लिया जो कमरे में लगा सकते हैं, यही वाला लिया था हम लोगों ने, और बहुत एकदम बढ़िया रेट पे मिल रही थी चीज़ें। और यहाँ मैंने बताया ना जैसा कि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ वो भी मिल रही थी, और इन लोगों का तो अलग ही चलता रहे। यहाँ पे बस लोग रहते हैं, सत्संग होते हैं, ये सब चीज़ें, और वहाँ पे कैंटीन है। ये पूरा एरिया इनका ही है, वहाँ पे कैंटीन है और ये पूरा का पूरा एरिया उनका ही है। गाइस अगर आप शाम को आना चाहते हैं ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत सुंदर लाइटिंग होती है, जैसे प्रेम मंदिर में होती है ना, वैसी ही यहाँ पे भी बहुत सुंदर लाइटिंग होती है, तो ज़रूर आइए। और दूसरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सो बाय।